इतिहास के पन्ने इस बात की गवाही देंगे कि हिंदुस्तान में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसको आबाद करने में, उसका निर्माण करने में एक बिहारी का योगदान कभी नकारा नहीं जाएगा। जब यही बिहारी बिहार आ जाते हैं और बिहार की उन्नति और तरक्की के लिए काम करना शुरू करते हैं तो होती है क्रांति। और बिहार में उद्यमी का फर्स्ट जनरेशन आ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत हो चुकी है और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया है। और इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में इसको आगे बढ़ाते हुए हम आ चुके हैं आज समस्तीपुर के जिला उद्योग केंद्र में, और हम वो तमाम जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे जिसको कि जानने की आपके मन में उत्सुकता है। आप जानना चाहते हैं कि आपका लोन पास हो रहा है कि नहीं, आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसमें क्या खामियां रह गई हैं, क्या त्रुटियां रह गई है, कितने सीट बचे हुए हैं, समस्तीपुर ज़िले में कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है, कितने महिलाओं ने अप्लाई किया है, कितने पुरुषों ने अप्लाई किया है, अन्य कैटेगरी वर्ग में कितनी सीटें बची हुई है। हम हाजिर हैं जिला उद्योग केंद्र समस्तीपुर में और हमारे साथ हैं जिला उद्योग केंद्र के डीएम सर। हमने सर से विनती करके सर का 10 मिनट लिया है, वो तमाम जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे। मेरा नाम विनय कुमार मल्लिक हुआ। मैं अभी तत्काल जिला उद्योग केंद्र समस्तीपुर में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है जी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत 1918 ईस्वी में ही हुई थी। उस वर्ष 18 में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो छात्र थे, समझे, CM SC ST उद्यमी योजना की शुरुआत की गई थी जी। फिर उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 2020 में मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग योजना उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। और इस साल 2021 में समाज के हर एक वर्ग के छात्र जो 18 वर्ष से ऊपर और 50 से नीचे हैं और कम से कम इंटर पास हैं जी, या उनके समकक्ष हैं, ITI हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, उन लोगों के लिए सभी प्रकार समाज के हर एक वर्ग के छात्रों के लिए, उद्यमियों के लिए योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 4 प्रकार की योजना आती है। मुख्यमंत्री SC ST उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री EBC उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में समाज के हर एक वर्ग की महिला जो इंटर पास हैं वो इसके पात्र हैं, और युवा उद्यमी योजना में समाज के OBC और जनरल कास्ट के जो छात्र हैं वो इसके पात्र हैं। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है जिसकी शुरुआत 18 जून 2021 से हुई। ऑनलाइन में जो भी जिस योजना के पात्र हैं वो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट और किसी भी बैंक में करेंट अकाउंट, उसका कैंसिल चेक, ये लेके आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले इस योजना में वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो अपना नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और किस कैटेगरी के आते हैं वो, उसको भरने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के लिए उनके मोबाइल पर एक OTP आता है और फिर पासवर्ड आता है। OTP और पासवर्ड की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। उसके बाद उसी पासवर्ड से जब वो अपना लॉगिन करते हैं तो पूरा आवेदन निकलता है और आवेदन पर जो जानकारी मांगी जाती है वो भरते जाते हैं और लास्ट में जो डॉक्यूमेंट हमने पहले बोला है उसको स्कैन करके उस पर अपलोड कर देते हैं। वो आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। 17 सितंबर को ये आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब जहाँ तक इनकी सिलेक्शन की बात है, ये सिलेक्शन
जब वो लड़के अपना आवेदन कर दिए हैं तो सबसे पहले उनकी कागजात की जांच की जा रही है, इसकी शुरुआत हो चुकी है ना। यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत सारे लड़के की कागजात में ही गलत है। कागजात में मेनली गलत है कि स्पेलिंग मिस्टेक है ना। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए किसी का नाम दीपा कुमारी है तो कहीं वो DEEPA दीपा लिखा हुआ है, कहीं DIPA दीपा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की गड़बड़ी जो है, या डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है ना, आधार कार्ड में कुछ है, पैन कार्ड में कुछ है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में कुछ है। इस प्रकार से कैंडिडेट सबको जो सही आवेदन है उसको PMA और हमारे विभाग के जो नोडल पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इसका सॉर्टिंग की जा रही है। सॉर्टिंग करने के बाद जो आवेदन बचेगा न, वो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है, उस सिलेक्शन कमेटी में जाएगा। बहुत सारे लड़के या उद्यमी दिग्भ्रमित हो रहे हैं। बाज़ार में बहुत सारे ऐसे ब्रोकर टाइप के लड़के हैं जो कहते हैं कि हमको पैसा दो और हम सिलेक्शन करा देंगे। तो हम सभी भावी उद्यमियों से निवेदन करूंगा, आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के चक्कर में मत पड़े। काहे कि किसी के भी बस की बात नहीं है कि आपको वो सिलेक्शन कर देगा। आपकी कागजात सही होगी न, तो आपकी कागज, आपका नाम सिलेक्शन प्रक्रिया में जाएगा। जहाँ तक सीट का सवाल है, समस्तीपुर में EBC योजना, महिला उद्यमी योजना और युवा उद्यमी योजना, सारे में 82 अलग अलग सीट निर्धारित है और SC ST योजना में करीब 97 गो सीट निर्धारित है। CST में कितने सीट है सर? 97। और EBC में? EBC में हो या महिला में हो या युवा में हो, उसमें 82 सीट निर्धारित। 82 हाँ, तीनों में जी। कहने का मतलब वो जो टारगेट निर्धारित किया गया है वो इस जिला में उस वर्ग के जो टोटल पॉपुलेशन में उनका परसेंटेज है, अनुपात है, उस हिसाब के आधार पर ये किया गया है जी ना। इनका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन होने के बाद इनको 15 दिन का 2 सप्ताह का ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग के उपरांत इनका राशि निर्धारित की जाएगी और राशि निर्धारण के बाद वो जिला उद्योग केंद्र में आएंगे। हम उनके सभी कागजात की जांच कर लेंगे। जांच के उपरांत न सो उनको प्रथम किस्त दी जाएगी न। इसमें कहीं से कोई भी छुपा हुआ एजेंडा नहीं है, समझे। जहाँ तक बात है कि कितने लड़कों ने अप्लाई किया जी, तो इसकी जानकारी अभी तक जो है तो हम लोग को नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया विभागीय स्तर पर होती है, तो उन्हें भी किया जाएगा। लेकिन जनरली हर एक जो उद्यमी योजना है, चारों उद्यमी योजना है, उसमें 6 गुना से 7 गुना आवेदन अच्छा माने मिला हुआ है। जी जी जी। किसी में जैसे EBC योजना है उसमें तो 10 गुना आवेदन है। जी जी। क्या है कि जो पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, पॉपुलेशन के नहीं, उसका मेन कारण ये हुआ कि EBC योजना 20 में शुरू हुई और हमारे जिला में 82 आदमी का सिलेक्शन हुआ, जिसमें 77 ने ट्रेनिंग लिया और उनको प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और बहुत को तृतीय किस्त मिल गई। तो इससे उसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ उस वर्ग के लड़कों का। और जो पिछले बार अप्लाई किए थे उनका तो आवेदन कागज पूरा तैयार था, जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, समझे। तो वो उनको इजीली, और सब उद्यमियों को, युवा उद्यमी या महिला वर्ग के उद्यमी को तो सारे कागजात पुनः नए सिरे से बनाना पड़ा और उनका ऑलरेडी बना हुआ था। मतलब वो पहले से तैयार बैठे थे, क्योंकि उन्होंने 20 में ही अप्लाई किया था। तो 20 में 82 के सिलेक्शन के बाद जो रेस्ट लड़के का नहीं हो सका, समझे, उन्होंने भी फिर अप्लाई किया। इसीलिए EBC वर्ग में संख्या ज़्यादा है। अभी तक हमारे जिला समस्तीपुर में 40 SC ST को प्रथम किस्त
2018 में जो हुई थी शुरुआत, उसमें ही उनको मिल चुकी थी, जिनको हमने सभी किस्त दे दिया है और सभी अपने उद्योग चला रहे हैं। जिनका 13 महीना 12 महीना हो गया थर्ड किस्त दिए हुए, वे अपना पैसा भी सरकार को लौटा रहे हैं। इस योजना में है क्या, जो 10 लाख का योजना मिलता है, उस 10 लाख में 5 लाख रुपया सब्सिडी है। ये समाज के चारों योजना के लिए है, हर वर्ग के लिए है। और रेस्ट 5 लाख रुपया इंटरेस्ट फ्री है SC ST योजना के लिए, EBC योजना के लिए और महिला योजना के लिए। केवल मात्र युवा उद्यमी योजना में जो रेस्ट 5 लाख रुपया है, उस पर 1% नॉमिनल पर ईयर इंटरेस्ट देना होगा उनको। माने 5 लाख से उनका बचा तो 5 लाख पर 1 साल में 5,000 रुपया देना होगा। जी जी यही जी काफ़ी सर को मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि बहुत ही नॉलेजफुल था और आपके लगभग सारे सवाल का जवाब सर के बातों में था, इसलिए मैं इंटरप्ट नहीं कर पा रहा था। कुछ सवाल और हैं कि सर ये जो आपका प्रक्रिया है, ये सिलेक्शन जो आप अभी फॉर्म चेक कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, कि जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक है या किसी का कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो ये तो आप छांट लेंगे उनको, लेकिन ये सब ये छट जाएंगे वो। जी, तो जैसे किसी का अगर कुछ मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक है तो वो फिलहाल इस योजना में नहीं आ पाएंगे। नहीं। जी, तो सर ये जो प्रक्रिया है, ये जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है, ये कितने दिनों तक चलेगा? ये हमको जानने की इच्छा है। जो सिलेक्शन प्रक्रिया या छांटने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, ये 2 जगह से काम हो रहा है। एक PMA नियुक्त है इस प्रोजेक्ट के लिए, समझे, वो भी छांट रहे हैं। और हमारे जो हर एक जिला के एक नोडल अफसर नियुक्त हैं, कमिश्नरी स्तर पर एक नोडल अफसर नियुक्त हैं। वो नोडल अफसर अपनी टीम के साथ उनके कागजात को चेक करके छांट रहे हैं। जब शुद्ध आवेदन जितना बचेगा, क्वालिटी एप्लीकेशन जो बचेगा, उसके लिए विभाग जो प्रक्रिया अपनाए, अभी तक हम तो यही कर रहे हैं, जान रहे हैं कि उनको मान लीजिए कि इसे 80 आदमी को देना है और 240 अच्छे आवेदन हैं, तो उनको उसमें लॉटरी निकाला जाएगा। अच्छा, कंप्यूटराइज्ड लॉटरी निकाला जाएगा। उस लॉटरी में जिनका नाम आएगा, पहले क्या होता था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पर होता था, जिन्होंने पहले अप्लाई किया उनका पहले सिलेक्शन होता था और बाद वाला के बाद में। तो लेकिन इससे क्या होता था कि बाद वाले अपने आप को ठगा महसूस करते थे। बिल्कुल। तो अब कर दिया कि जो कि 18 जून से लेके 17 सितंबर तक जो भी आवेदन आया, उसमें फर्स्ट सेकंड कोई नहीं है, सीरियल कुछ नहीं है। इवन इस बार जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो जो उनका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वही उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिससे किसी को ये नहीं पता लगे कि कितना लड़का आवेदन किया, कौन पहले किया, कौन बाद में किया। इसीलिए पहले बात का चक्कर इस बार खत्म है। अब है कि हमारे पास शुद्ध आवेदन कितना है, उस आवेदन में से हमको जितना टारगेट है उसको सिलेक्शन करना है। तो इसकी प्रक्रिया विभागीय स्तर पर जो प्रधान सचिव ACS साहब, हमारे डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर टेक्निकल, जो उसके मेंबर हैं, वो हायर लेवल की बात है, पॉलिसी मेकिंग की बात है, वो लोग अपना डिसीजन करके करेंगे। हम फिर पुनः अनुरोध करेंगे जो भी भावी उद्यमी हैं, हमने वो किसी चक्कर में मत आ गए। हमने हम बार बार ये कहना चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा, सही ढंग से होगा। हमने जिनका भी हो, आपका हो, आपके भाई का हो, आपके बंधु बांधव का हो, फैमिली में एक ही, ये भी है ना कि फैमिली में एक ही लोगों का मिलेगा। देखिए, इस योजना के तहत एक परिवार में एक ही लड़के माने एक सदस्य का होगा। अब उसके लिए परिवार का डिफिनीशन क्या है? परिवार का डिफिनीशन है कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। अच्छा, जी। अगर मान लीजिए कोई 2 भाई है, दोनों शादीशुदा है, दोनों सहोदर भाई है, दोनों शादीशुदा है, तो दोनों का हो सकता है। अच्छा, समझे? मतलब सर मान लीजिए, ऐसा मुझे बहुत सारा कमेंट आया है, लोगों ने पूछा है कि सर हम 2 भाई हैं और दोनों भाई अलग अलग रहते हैं और दोनों की शादी हो चुकी है। अलग अलग रहते हैं, ये उनके कहने से नहीं होगा। अच्छा,
ना जी। उनके कहने से ये सब जब सिलेक्शन होके आएगा जी। तो संबंधित महाप्रबंधक इस बात को देखेंगे कि कोई भाई बहन तो नहीं है, कोई कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का तो नहीं है, अच्छा। कोई बाप बेटा तो नहीं है, समझे। बाप बेटा भी है, अगर दोनों शादीशुदा है, दोनों अलग अलग है, तब केवल ये कहने से नहीं होगा कि से हम बाप से अलग रहते हैं, पिता से अलग रहते हैं, भाई से अलग रहते हैं, उसका ठोस आधार होना चाहिए। लेकिन अगर सर वो ठोस आधार अगर आपको मिल जाता है, फिर वो इस योजना के लाभुक होंगे। हम पहले ही कहे ना कि जब कोई लड़का है, मान लीजिए रमेश दिनेश है, रमेश दिनेश दोनों गणेश का लड़का है, समझे, और दोनों ने आवेदन दिया है और दोनों का सिलेक्शन हो गया है जी, समझे, और दोनों मान लीजिए गणेश रमेश दोनों शादीशुदा है, बहुत अच्छी बात है। एक शादीशुदा है, एक कुमारा है, तो एक कुमारा जो लड़का है चाहे अनमैरिड है, वो माता पिता के परिवार में आ गया, और जो शादीशुदा है वो अलग परिवार में आ गया है। अब कोई भाई बहन है और बहन की शादी हो गई है, तो बहन की जब ये शादी हो गई तो उसके परिवार से वो निकल गई, तो दोनों का हो सकता है। लेकिन भाई बहन दोनों है, दोनों एक ही जगह रहता है, दोनों अनमैरिड है, तो उसका नहीं होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने परिवार का डिफिनीशन जो है उस डिफिनीशन के दायरे में नहीं आना चाहिए। जी। और जैसे कहते हैं कि ये शिक्षित बेरोजगार के लिए स्कीम है, ऐसा प्रायः देखा जाता है। बहुत सारे इनोसेंसली लड़के लोग जो हैं, जो बीए में पढ़ रहे हैं, एमए में पढ़ रहे हैं, वो भी आवेदन दे देते हैं, समझे। तो वो इससे क्या होता है कि वो अपने उद्यम पर ध्यान देना कम कर देते हैं और अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, नौकरी की तलाश में रहते हैं, समझे। तो जो पढ़ लिख के एकदम बेरोजगार हो गया है ना, जिनको नौकरी भी खोजते खोजते थक गए हैं, नौकरी नहीं मिला, मतलब एज ज़्यादा हो गया है और उनको परिवार में कुछ सदस्य आ गए हैं। अब उनको एहसास ये हो रहा है कि हमको जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए कुछ न कुछ करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है। तो बेसिकली उनको प्रेफरेंस देते हुए उनके लिए ये योजना है, समझे। सरकार के तरफ से उनको जो भी सहायता मिलनी होगी वो मिलेगी। अगर किसी को रॉ मटेरियल का अभाव हो गया है, चालू पूंजी का कमी हो गया है, तो उसको हम लोग मुद्रा लोन में उसको 2 लाख 4 लाख जितनी की ज़रूरत है उसमें भी बेचते हैं। मतलब कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है फंड की, जैसे एक बार योजना में लोग आ गए, लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया, लेकिन कभी भी बीच में भी पूंजी की अगर ज़रूरत होती है तो आप इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। साधारण है, इस योजना में जो हम पैसा देते हैं वो उनके करेंट अकाउंट में देते हैं जी। अगर वो कैंडिडेट, वो उद्यमी अपना जितना लेन देन होता है वो बैंक के माध्यम से करे, अक्सर करता है, जो नहीं करता है उनको भी आग्रह करेंगे कि वो करें। इससे क्या होगा कि बैंक से उनका ट्रांजैक्शन बना रहेगा, बैंक से एक रिलेशन उनका बन जाएगा और हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में आ जाएगा। हाँ, रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि वो संबंधित बैंक उनको मुद्रा लोन अप टू 10 लाख रुपया तक देने के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या कि वो बैंकेबल प्रोजेक्ट है, समझे। और देख रहे हैं कि वो बार बार बैंक में पैसा जमा करता है, निकालता है, ड्राफ्ट बनाता है, लगन है, निष्ठा है और काम के प्रति ईमानदारी है, तो वो अपने उद्योग को बाहर ले, माने बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और अपने साथ जैसे जो छोटा छोटा उद्योग भी है, 10 लाख का ही उद्योग है, तो 10 लाख उद्योग में एक तो प्रोप्राइटर हो गया जी, समझे। कम से कम 2 से 3 स्टाफ को उनके यहाँ रहता ही है। तो अगर हम 300 रोजगार माने 300 उद्योग खोलते हैं तो परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कम 1200 आदमी को उसमें रोजगार मिलता है। और इसके अलावा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब कोई बेच रहा है, कोई कहीं से रॉ मटेरियल, कहीं से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कोई टेम्पू वाला सामान ला रहा है, कोई टेम्पू वाला जाके बेच रहा है, तो वो सब का भी तो रोजी रोटी उसी उद्योग से चल रहा है। तो वो सब जो हुआ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हुआ। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ये सब योजना से एक जिला उद्योग केंद्र से कम 2000 आदमी को प्रत्येक साल मिलेगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धता है। और जो देखिए, जो भी उद्यमी हैं आराम से वो 10,000, 12,000, 15,000 रुपया आराम से कमा लेते हैं महीना।
और यही 15,000 रुपया कमाने के लिए वो अपना घर द्वार परिवार छोड़ के दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, रहने खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं रहती है। जनरली हम तो देखे हैं अनुभव करके, जो भी गए हैं, किसी को जॉन्डिस हो गया, किसी को हेपेटाइटिस हो गया, किसी को अन्य प्रकार का बीमारी हो गया, जितना कमाया उतना घर पर आ गया, वो बीमारी में खर्चा कर दिया, समझे। बहुत सारे ठगे भी जाते हैं। लास्ट में सर उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो टिकट करा के घर आए, क्योंकि उतनी आमदनी नहीं होती है कहीं पे भी। अब बाहर जाते तो हैं, आपको लगता तो है कि आप दूसरे राज्य में जाके कमा रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो मतलब एसी का टिकट कटा के, वो जनरल में आते हैं, 250 रुपये का जो टिकट आता है उसमें आते हैं। तो क्या स्थिति रहती है, वो क्या उनका पॉकेट अलाउ ही नहीं करता है कि वो एक रिजर्वेशन का टिकट लेके एक पूरा बर्थ लेके आ पाए, है ना सर? इसलिए हम करें कि जो मान लीजिए कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो समस्तीपुर के बाहर रहते थे, कोरोना के कारण आ गए यहाँ, क्वारंटाइन हुए या फिर अपना आए, उनका रोजी रोटी छूट गया। तो हम लोग क्या किए कि जगह विशेष का कि अगर उस एरिया में 10 गो 12 गो इस प्रकार का पर्सन था जो सेम रोजगार में था, मान लीजिए कोई रेडीमेड का काम करता था लुधियाना सूरत पंजाब में, जी और एक जोग्राफिकल एरिया का है, तो उसको 10 आदमी का एक ग्रुप बना लिए। अच्छा। कोई आदमी लकड़ी का काम करता था, उसका एक ग्रुप बना लिए। कोई जूता चप्पल का काम करता था, उसका एक ग्रुप बना लिए। इस तरह इस जिला में 6 ग्रुप तैयार हुआ। और 6 ग्रुप को 10-10 लाख रुपया दिया गया, और वे सारे आदमी अभी तक कुछ तो चले गए, कुछ फिर से चले गए। कुछ ऐसे किस्म के हैं व्यक्ति जो बिना बाहर गए उनका पेट नहीं भरता कुछ लोगों का बिहार में मन नहीं लगता है, वो बोलते हैं वेदर सूट नहीं कर रहा है, गर्मी है। अधिकांश अभी तक वो हैं और वो उद्योग बहुत अच्छी तरह से चल रही है जी, है ना। अभी हमारे समस्तीपुर में सुरेंद्र राय मोहनपुर में, जहाँ पर कि नाव का और लकड़ी फर्नीचर का निर्माण होता है, आपको आश्चर्य लगेगा कि उनके यहाँ 70 से 75 एम्प्लॉयमेंट वो दे रहे हैं। और वो उनके यहाँ जो भी आया वो सब अभी तक काम कर रहा है ना। वो बाढ़ के समय में कम से कम 50 नाव वहाँ तैयार किया गया। अच्छा। नाव बना के विभिन्न जगह पर वो उनके द्वारा बेचा गया। और अन्य प्रकार के फर्नीचर का जितना काम होता है उनके यहाँ जनरली, जो रांची में, हैदराबाद में, दिल्ली में बहुत सारे बढ़ई या अन्य वर्ग के आदमी जो लकड़ी का काम करते थे ठेका पर बाहर कोरोना कारण वो चले आए, वो सब आके और वो लोग बहुत खुश हैं। 600 से 700 रुपया, क्योंकि उनको अपने घर में अपने परिवार के साथ घर पर 600 से 700 रुपया उसको रोज मिल जाता है, समझे। एक्चुअली वो तो मालिक है उद्योग का, बिल्कुल, लेकिन उतना नहीं समझ पाता है, तो वो कहता है कि सर हमको अपना हिस्सा दे दीजिए, मेरा जो तनख्वाह बनता है वही एज ए मैंने लेबर पेमेंट हमको हिस्सा देते रहिए। तो जो उनका नफा होता है उसमें सब जगह बांट के जिसका जो है उसको हिस्सा वो देते रहते हैं। एक भीमा जूता चप्पल वाला है, उसके यहाँ भी जूता चप्पल बहुत अच्छी मैंने बहुत क्वालिटी का प्रोडक्ट वो बनाता है। अभी वो फिर स्कूल सबसे ऑर्डर ले रहा है, और स्कूल सबको, पब्लिक स्कूल सब जो है वहाँ से ऑर्डर लेके प्राइवेट स्कूल सबको जूता हर एक बच्चे सबको बना रहा है। वो लेडीज चप्पल बनाता है और चप्पल बहुत सारे डिजाइन का बनाता है। और लड़का उसके जो पार्टनर हैं मुकेश दास, वो पढ़े लिखे MA पास लड़का है, और शुरू से ही परंपरागत वो चर्मकार है, शिल्पी है और इस तरह का काम करता है जी। तो कहने का मतलब कि समाज का कोई वर्ग नहीं छूटे ना, इसलिए मैंने सरकार हर एक वर्ग के लिए सोचती है, और हर एक वर्ग के लिए कोई न कोई उद्यमी योजना या प्रधानमंत्री रोजगार योजना या स्टैंड अप इंडिया योजना, औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना, जो बड़े उद्यमी हैं उनके लिए SIPB योजना ये देते हैं। समझे। हमारे इस ऑफिस में जो भी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आते हैं उनको पूरा प्रोत्साहन दिया जाता है, हर एक योजना की उनको जानकारी दी जाती है। जानकारी में जो भी सहायता इस ऑफिस से बन सके, प्रोजेक्ट तैयार करना, उनको प्रोडक्ट सप्लाई करना, उनके मार्केटिंग के लिए काम करना, वो सारी सहूलियत सुविधा
यहाँ उनको मिलती है। सर मेरा अगला सवाल है, आपने तो सर ने बहुत सारे सवाल का जवाब एक साथ ही दे दिया भैया। सर महिलाओं की भागीदारी आप कितना मानते हैं अभी के, क्योंकि महिलाएं जनरली हमारे बिहार में पीछे रह जाती हैं, तो इस उद्यमी योजना में जैसा कि आप अभी भी देख रहे होंगे, आपके पास फॉर्म अप्लाई हुआ होगा या पहले भी आपने बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन के जरिए उद्यमी योजना में जोड़ा है, तो महिलाओं की भूमिका कितनी रही है और वो अभी क्या बढ़ी है, उनकी भूमिका कैसे, क्या उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? नहीं, अब ये कहिएगा कि महिला किसी काम को नहीं कर सकती है, ये कहना सही नहीं होगा। जो काम पुरुष करते हैं सब काम महिला करती है जी। इवन हमारे SC/ST योजना में एक सीमा भारती है दलसिंह सराय की, वो जिसको 18 वाला में अप्लाई किया था, वो जूता चप्पल का निर्माण करती है। अच्छा। और बहुत अच्छी तरह से वो चलाती है। उनका एक किस्त अब शुरू हुआ है और एकदम टाइम पर उन्होंने रिपेमेंट भी कर दिया। तो रिपेमेंट कर दिया, इससे सिद्ध होता है कि वो पैसा कमाती है, आमदनी होती है, तब ना 6,000 रुपये महीना देती है। उसी प्रकार से EBC योजना में रंजन कुमारी है, जूली कुमारी है, नीतू कुमारी है, बीना देवी है, हमने श्वेता कुमारी है, स्वाति कुमारी है, ये सब महिलाएं ऑलरेडी यहाँ पर उद्यमी बन चुकी है और सबका यूनिट ऑलरेडी चल रहा है ना। इसीलिए कहिएगा कि महिला कहीं से भी पीछे है, वो पीछे नहीं है। एवं जो यहाँ पर उद्यमी योजना ये नया में चालू हुआ है, तो उसमें महिला उद्यमी योजना में तो केवल महिला ही है जी, समझे। एवं SC/ST योजना, EBC योजना, इस योजना के तहत भी महिला लोग जो कि उस वर्ग से आती थी उसमें भी फॉर्म भरी है। बिल्कुल समझे। वो महिला योजना में ही केवल महिला भरी है ऐसी बात नहीं है, वो EBC योजना में भी महिला भरी है, वो SC/ST योजना में भी महिला भरी है। इसीलिए महिला में जागरूकता पैदा हो रही है, मतलब महिला में भागीदारी बढ़ रही है, महिला की भागीदारी बढ़ रही है और उद्योग के प्रति वो झुक रही है। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि जनरली महिला लोग जो है सो ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट, इसी प्रकार के उद्योग के लिए अप्लाई करती है। लेकिन इस बार हम देखें जो इतना महिला से का फॉर्म हम लोग नज़र में आया, उसमें फर्नीचर उद्योग, गेट ग्रिल, आटा सत्तू बेसन, अचार मुरब्बा, इस सब क्षेत्र में भी उद्यम के लिए वो आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सर एक सवाल और मेरे मन में है कि क्या कारण है कि बिहार सरकार ने उद्यमी योजना की शुरुआत की, आप लोग यहाँ पे ऑफिस में बैठे होते हैं, मतलब आप हर तरह से तैयार हैं लोगों के मदद के लिए, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि लोग अभी भी आपके पास डायरेक्टली ना आके इनडायरेक्टली किसी बिचौलियों के चक्कर में पड़ जा रहे हैं? इसका क्या कारण हो सकता है सर? सबसे बड़ी बात है कि जो भी आवेदन हो रहा है, सरकार की जो भी योजना है वो ऑनलाइन आवेदन होता है। तो सरकार तो ये सोच के ऑनलाइन आवेदन लेती है कि लड़के को ऑफिशियली परेशानी नहीं हो, जी। उनको जहाँ से इच्छा हो, जहाँ से वो कर सकें, अपने मोबाइल सारी घरे के पास अपना एंड्रॉयड मोबाइल होता है, बहुत सारे लड़के अपना लैपटॉप रखते हैं, प्रिंटर रखते हैं, या हर एक गांव में सुविधा सेंटर, सब वसुधा सुविधा केंद्र या आधार वेरिफिकेशन सेंटर, CS सेंटर सब है, जहां से उनको ये नहीं है कि कोई पटोरी से समस्तीपुर आके ही आवेदन करें। तो ये सब सुविधा देने के लिए सरकार ऑनलाइन आवेदन देती है। लेकिन हमारे ही समाज के कुछ ऐसे हैं, समझे, जो वैसे लड़के जो नहीं समझ पाते हैं कि कैसे आवेदन दें, उनको अपने ग्रुप में लेके उनसे पैसा ले लेते हैं, उनको कहते हैं कि हम तुमको सिलेक्शन करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, समझे। तो हम तो पहले ही आग्रह कर चुके हैं कि ऐसे बिचौलियों के चक्कर में कैंडिडेट को नहीं पड़ना चाहिए, समझे। अब ये था कि सरकार ये कहती कि तुम जिला उद्योग केंद्र जाओ, वहाँ से ऑनलाइन आवेदन करो, तो तब न हम सब पर नियंत्रण रख सकते थे। अब कोई रोसड़ा में है, कोई दलसिंह सराय में है, किसको कौन ठग रहा है इतना तो पता लगाना मुश्किल है, और ये पता लगाना तो प्रशासन का काम है, कौन ठगता है नहीं ठगता है। फिर भी हम लोग जितने भी लड़के आते हैं उनको कहते हैं कि तुम लोग इस सब चक्कर में मत पड़ो, हमसे एग्जाम्पल देते हैं कि तुम इससे पहले वाले लड़के जो उनको हुआ है उनसे पूछ लो, समझे जी।
तो और आप ये भी देख लीजिए कि जो इसके चक्कर में पड़े हैं क्या उनको मिल पाया है क्या लोन? आप देखिए ऐसा है ना कि बहुत सारे अब ब्रोकर लोग भी बहुत तेज हो गए, वो 10 आदमी से बात कर लेंगे, स्वाभाविक है 10 आदमी में से 3 आदमी 4 आदमी का हो जाएगा। जी जी बिल्कुल सर। तो 3 आदमी 4 आदमी को कहेंगे तुमको हम करा दिए जी। हाँ हैं, अब वही 3 आदमी 4 आदमी उनको 10-10 कैंडिडेट और दे देगा जी, इसलिए उनका बिजनेस अपना हाँ फलता फूलता रहेगा, समझे जी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, समझे। कैंडिडेट लोग ये सोच ले कि वो अप्लाई किया है, उनका कागज़ सही है, उनको उद्योग करना है, समझे। सरकार अब देखिए कुछ तो लक का भी काम करेगा, बिल्कुल सर। समझे। जैसे कि आपने बताया कि लॉटरी सिस्टम है तो स्वाभाविक अब सरकार टारगेट बना दी है कि 82 आदमी को देना है, तो हम तो 82 आदमी को देंगे ना, बिल्कुल सर। हैं लड़के तो बहुत हैं जी। तो देखें जो इस बार नहीं हो सका जिनका, वो पुनः आवेदन कर सकते हैं। जी सर, पुनः आवेदन फिर से ये कब डेट आने वाला है? नहीं, अभी इसका घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हर एक वित्तीय वर्ष में, समझे, जैसा सरकार की दृष्टिकोण है कि मार्च तक इलेक्शन हो जाए और मार्च के बाद उसका सिलेक्शन हो जाए, मार्च से दिसंबर तक उनको पैसा मिल जाए, समझे, फिर जनवरी से स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल, समझे। अभी तक था कि कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, कि जिसका ये नहीं कि इस बार अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो वही आवेदन अगले साल के लिए रह जाएगा, वो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं होगा, जिनका हो गया उनका हो गया, जिनका नहीं हो गया उनका आवेदन निरस्त हो गया, वो पुनः अपना आवेदन करेंगे, उनको तो कुछ लगता नहीं है। जी बिल्कुल है? और सब कागज तो पेपर तैयार करके ही रखा है, पेपर तो तैयार ही है, उनको केवल उसको अपलोड कर देना है। जी। करेंगे नहीं तो फिर प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ने जैसा कि बताया कि आपने अप्लाई कर दिया है तो आप आराम से बैठिए, कहीं पे इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में थोड़ी भी सी भी शंका है कि क्या होना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, तो आप डायरेक्ट अपने जिला उद्योग केंद्र आ जाइए, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, किसी के चक्कर में, बीच में किसी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आइए, जो भी आपके मन में सवाल जवाब है वो सर से कीजिए। आपको कुछ ऐसा भी लगता हो कि हमारे माध्यम से सर तक पहुँचना चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा फिर से टाइम लेने की और सर से फिर से बात करूँगा इस बारे में। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे हम कुछ आग्रह करना चाहेंगे आपसे कि देखिए, केवल ऑफिस में बैठ के कोई साक्षात्कार दे देना, इंटरव्यू दे देना, इससे समाज को उतना ही इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जितना आप कभी समय मिले आपको अगले सप्ताह या जब भी कभी आपको समय मिले, तो हम आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम 8-10 यूनिट को जाके वहाँ पर यूनिट होल्डर से लीजिए कि उनको सरकार से क्या सहायता मिली और उनका स्टेटस क्या था और कितना तक पहुँचा। आप ज़्यादा नहीं, 2-4 गो SC ST में, 2-4 गो EBC में, कुछ कोरोना वाला जो उद्योग प्रवर्तन योजना है, समझे, 1 दिन से 2 दिन समय दीजिएगा, समझे, तो आपको हम अपने गाड़ी पर बैठा के उस सब यूनिट को दिखा देंगे। उससे क्या होगा कि मान लीजिए जिस डिस्ट्रिक्ट में ये सब काम बहुत अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट के भी उद्यमियों को एक प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल है, वो देखेंगे कि समस्तीपुर में इस ढंग से काम होती है, कैसे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, और हम लोग भी वैसा काम करें। जी बिल्कुल। सर ने जैसा कि बताया कि समस्तीपुर जिले में बहुत सारे ऐसे उद्यमी हैं जो लॉकडाउन में भी आए और वो अभी काम भी कर रहे हैं। सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए, उदाहरण भी हम लोग को बताया। मैं कोशिश करूंगा वहाँ तक भी पहुँचने की। सर ने जिन जिन का नाम बताया है मैं कोशिश करूँगा उनके पास भी जाने की, और कैसे चला पा रहे हैं वो अपना उद्योग, कैसे वो एक सफल उद्यमी कहलाए जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। क्योंकि हर उद्योग को शुरू करने में और उसको सुचारू रूप से चलाने में, एक सफल उद्योग बनाने में बहुत सारा मेहनत होता है। और एक जो वहाँ का प्रोप्राइटर होता है जो उस उद्यम को शुरू करता है, उसकी मतलब कह लीजिए कि 24/7 उसका जो है दिमाग और फिजिकली और मेंटली वो वहीं पे रहता है। तो वो सर का मैं बहुत आभारी हूँ कि सर ने अपना बहुत बिजी शेड्यूल से हमको टाइम दिया है सर ने, और आपके लिए हमने जो भी सवाल जवाब आपके मन में भी था, और सर ने जैसा कि बताया कि फॉर्म का सिलेक्शन प्रोसेस जारी है, एक फॉर्म चेक किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, और
आपको लगता है कि आपने किसी भी तरीके का मिसमैच कर दिया है, तो आप तैयारी करिए, फिर से ये आएगा, फिर से ये उद्यमी योजना आएगा, उसमें आप अप्लाई करिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने हमको अपना कीमती समय दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।